अगली खबर बालाघाट से है, जहां शिक्षक दिवस पर आज शिक्षकों ने काले दिवस के रूप में मनाते हुए ओबीसी महासभा के बैनर तले शहर के अंबेडकर चौक में काली पट्टी बांध भीख मांगकर और मुंडन होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। शिक्षकों की मांग है कि उन्हें प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को यथावत रखने, संपूर्ण देश में जनसंख्या के अनुसार ओबीसी आरक्षण को 52% किए जाने व शासकीय संस्थान के निजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट के मूल निवासियों को पुलिस भर्ती सहित अन्य शासकीय भर्ती में प्राथमिकता देने व बेरोजगार के लिए नई नौकरी निकालने एवं नीति बनाई जाए। शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो। अरे हम क्या चाहते हैं? संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो। तो चलो रोल। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम माधुरी मेश्राम है। वर्ग 1 की चयनित अभ्यर्थी हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए किस तरह की पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं इतने लंबे समय से आप लोग जॉब में नहीं हैं? सर, हम आर्थिक स्थिति से भी परेशान हैं और सामाजिक स्थिति से भी परेशान हैं, क्योंकि हम लोग लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए और सरकार हमारी कोई भी बात सुनने के लिए खाली नहीं है। खास करके महिलाएं इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हैं। पहले हम अतिथि शिक्षक में करते थे, उसमें भी हमको सरकार ने प्रताड़ित किया है और इतना ज़्यादा हम लोगों ने प्रताड़ना सही है कि अब सरकार के प्रति युवाओं के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया है कि हम कहाँ जाएं। घर चलाने में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आप लोग? सर, बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं उसमें। हम एक एक करके आपको यहाँ बता नहीं सकते कि हम किस समस्याओं से गुजरते हैं। आज का दिन ही क्यों चुना? सर, आज शिक्षक दिवस है और इसको हम शिक्षक दिवस पूरे स्कूलों में और हमारी पूरे भारत सरकार की तरफ से इसको एक सम्मानित दिवस के तौर पे मनाया जाता है। पर जहाँ शिक्षकों के लिए कोई सम्मान ही नहीं है तो उस दिवस को हम मना के क्या करेंगे। इसीलिए हमने इस आज का दिन चुना है। इसको काला दिवस हम लोगों ने घोषित किया है, क्योंकि जब हम चयनित हैं और हमको पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है, हमको आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, हमको बेरोजगार घूम रहे हैं सारे हमारे युवा साथी, और हम महिलाएं तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं इन सब चीज़ों के बीच। क्या नाम मैडम आपका? माधुरी मेश्राम। सभी लोग हिंदी में सर, मैं वर्ग 1 की। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम रीता हरिखेड़े। मैं वर्ग 1 की चयनित अभ्यर्थी हूँ, संस्कृत सब्जेक्ट से हूँ मैं। अभी तक के मतलब भर्ती हो गए 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी मतलब भर्ती नहीं हुई है। 2018 में एग्ज़ाम हुई थी, अभी तो परंतु अभी 2020 हो गया, लेकिन अभी भी भर्ती नहीं हुई है। मामा जी से हमको अनुरोध है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है कि इनको अतिशीघ्र भर्ती करें। बहुत लंबा समय के बाद एक तो ऐसी भी एग्ज़ाम हुई थी और बहुत लेट एग्ज़ाम हो रही है, तो अनुरोध है कि इतना लंबा समय ना खींचे, बहुत हो गया। इनको ज्वाइनिंग अतिशीघ्र दे। मेरी सरकार से यही अपील है कि वो जल्दी शीघ्र है भर्ती करें।
सर 2011 में एग्ज़ाम हुई थी और 8 साल 9 साल इतना इंतज़ार बहुत लंबा समय होता है। मैं तो लाइफ में पहली बार देख रही हूँ और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं जॉब छोड़ के मैंने इसकी तैयारी की थी। मैं महर्षि में परमानेंट एक टीचर रहने के बाद भी मैंने 2 साल तक के मतलब पढ़ने के लिए मैं घर में रही कि मैं उस नौकरी के लिए भी मतलब छोड़ी। मैं घर में मतलब छोटे बच्चों को लेकर मतलब इतने 2 साल से भटक रही हूँ। मैं 4 साल से बेरोजगार हूँ मैं। तो हमारी मानसिक स्थिति क्या हो रही है सर, हम क्या बताएं इसके बारे में। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर बहुत दिक्कत सर, मेरी तो पिछले बार मानसिक टेंशन की वजह से मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा था कि पढ़ाई का भी टेंशन था कि मैंने नौकरी छोड़ दिया है। मेरी 15,000 रुपये मंथली सैलरी थी, परमानेंट जॉब थी मेरी, और मेरे छोड़ने के बाद वहाँ 6 पे भी लगा था। उसके बाद मैं नौकरी छोड़ के घर में बैठी हूँ और मेरी मानसिक स्थिति क्या हो गई मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ इसमें कि बहुत टेंशन का मेरे को सामना करना पड़ा। डॉक्टर के पास बोले टेंशन ना लो, इतनी मानसिक टेंशन का सामना करने के बाद भी भर्ती नहीं कर रही। पिछले बार शिवराज सिंह मतलब है सरकार आ रही तो बोले बजट मतलब हमारा पैसा खजाना खाली हो गया है। कमलनाथ की सरकार आई तो बोले हमारे पास खजाना नहीं है। जब खजाना नहीं है तो मैं बोलती हूँ कि मतलब किसानों का कर्जा माफी करने के लिए सब खजाना था, लेकिन शिक्षक भर्ती क्यों? शिक्षक से ही राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और वो बिल्कुल उसी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक शिक्षक से ही सब